Kamaljeet Sehrawat, BJP MP joining us. Kamaljeet Sehrawat जी नमस्ते. What's your estimate? अभी तो फिलहाल बीजेपी सरकार बनाती हुई लग रही है, बट ये 40 का आंकड़ा और ज्यादा will it get consolidated? And some of the biggest faces of the आम आदमी पार्टी are trailing currently. कल भी जब बार बार मीडिया में बात हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैंने कल ही कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि बीजेपी लीड पर जा रही है, लेकिन मुझे पता था कि वोट परसेंटेज और सीट्स दोनों ज्यादा आएंगी। इसका कारण है पिछले 8 महीने से ये जो आज रिजल्ट आया है, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। आप 8 महीने पहले जाइए, गर्मी पीक पर थी, और जब गर्मी पीक पर थी उस समय दिल्ली के अच्छे से अच्छे इलाके के अंदर पानी की कमी थी, लोग गंदा पानी पा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था। फिर आया बारिश का मौसम। जब बारिश का मौसम आया, मानसून ने थोड़ी मेहरबानी करी, तो दिल्ली एक ऐसी वाटर लॉगिंग की सिटी बन गई जिसमें 60 लोगों की जान करंट लगने से चली गई। हमारे 3 एस्पिरेंट जो यूपीएससी के थे वो राजेंद्र नगर के अंदर नाला टूटने से मौत के काल में चले जाते हैं। फिर आया नवंबर दिसंबर, उसमें पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन था जिसकी हालात खराब थी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मोस्ट ऑफ द टाइम लागू रहा। फिर बीच में आई छठ, तो यमुना की जो हालत थी, अमोनिया की जो हालत थी, वो दिल्ली के लोगों ने देखी। तो जो आज का रिजल्ट है वो स्वाभाविक रिजल्ट है पिछले 8 महीने से आने वाली जो सीरीज है उनका, और दिल्ली के अंदर ये होना ही था जो आज का रिजल्ट है, और ये अभी और बढ़ेगा, मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ। जी आपका स्क्रीन, हाँ आपका कुछ कॉल आया तो आपका स्क्रीन घूम गया था। कमलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका अनुमान क्या है? क्या 40 होगा, क्या इससे ज्यादा, इससे बेहतर होगा? और क्या अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया अपनी सीटें बचा पाएंगे? मान लीजिए अभी तो अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं 225 वोट से, प्रवेश वर्मा काफी कॉन्फिडेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में डेवलपमेंट ना करना आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती रही, लेकिन उससे भी बड़ी गलती जिसे जनता माफ नहीं कर पाई वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को दिल्ली में लागू ना होने देना। जैसे कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख हर स्टेट ने एक्सेप्ट किया। जी हेलो जी, यस वी कैन हियर यू। जी ओके। तो सबसे पहली बात रही कि आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं हुआ। सेकंड, राशन कार्ड, एक गरीब आदमी को राशन अगर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 90,000 राशन कार्ड का कोटा दिल्ली में अवेलेबल था, लेकिन नहीं बनाया। बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की पेंशन मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को 2 तरफा मार दी, खुद कुछ किया नहीं, सेंटर को करने नहीं दिया। फिर तीसरी बात जो दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई वो था निगम आने के बाद कूड़े की सफाई करने वाला व्यक्ति आज कूड़े के ढेर के ऊपर पूरी दिल्ली को बिठा दिया। तो दिल्ली की जनता ने जिस तरफ भी देखा खुद को ठगा हुआ महसूस किया। फिर आ गई ईमानदार वाली बात, शीश महल 42 करोड़ का। मेरा आज सवाल है, क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल जी को वियतनाम का पत्थर लगाने की या इतना महंगा घर बनाने की? तो चारों प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताए, ये अपना शेयर लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए। गलती पर गलती हुई, सरकारों को काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार लड़ती रही। दिल्ली की जनता के लिए कोई भी एक विजन उनका नजर नहीं आया, इसीलिए आज का जो रिजल्ट है ये अभी और बढ़ने वाला है, और 2/3 की मेजोरिटी मुझे लगता है दिल्ली में बीजेपी को। तो आप कॉन्फिडेंट है कि 50 का भी आंकड़ा पार करेगा? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी कांटे की टक्कर हो सकती है। 10 सीट का ही डिफरेंस है रुझानों में, 40 और 30। 40 पर आप हैं, 30 पर 40 पर मुझे मेरा मानना है कि 36 के बाद सभी आंकड़े बराबर हैं, क्योंकि एक बार जब सरकार बन जाती है तो जनता का मैंडेट क्लियर होता है। मैं नंबर पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता जनार्दन चाहती है, और इसी के लिए उन्होंने वोट किया है। और ये जो आंकड़े हैं ये आपको शाम तक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इतना तो हम समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की हर बात को जनता ने नकारा है। कमलजीत जी, स्मिता प्रकाश जी ANI के हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वो पूछ रही हैं आपने दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कहा, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत से साथ यहाँ पर खड़ा है। पार्टी की जो वर्किंग फोर्स है वो कोई भी हो सकती है। ये हमारी जो कल को विधायक बनेंगे वो बैठकर शीर्ष नेतृत्व से तय करेंगे, बट फर्क नहीं पड़ रहा है।
कोई भी व्यक्ति होगा, हर कार्यकर्ता का डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी का अपने क्षेत्र में बीजेपी के वर्कर होने के नाते नजर आएगी। मैं सांसद हूं तो मेरी नजर आएगी, मेरा बूथ अध्यक्ष तो उसकी नजर आएगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग खड़े हैं जनता के साथ। कमलजीत जी, मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूं, आपसे एक छोटा सवाल पूछना था। केजरीवाल आस लगाए बैठे थे कि विमेन वोटर्स उनके साथ हैं और इसीलिए उनको 60 सीटें मिलेंगी, मगर जो आंकड़े आ रहे हैं, they are suggesting that women voters moved away from AAP towards BJP. Why did this happen in your opinion? राहुल जी, इसमें देखिए, जब राशन कार्ड नहीं बना, दिल्ली में कोटा था, तो दिल्ली की महिलाओं को तकलीफ हुई। जब दिल्ली की महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर पानी के टैंकर के लिए एक एक बाल्टी के लिए जंग लड़ी है, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल की सच्चाई पता चली। फिर जब उन्हें पता चला कि हमें आयुष्मान नहीं मिल रहा है, जो कि पूरे भारत में है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं राहुल जी, आपका ना पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी को हाथ में देकर बाहर भेज दिया जाता है और एक बेड के ऊपर 5-5 महिलाएं। और ये मैं नहीं कह रही, मैंने भी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं सोची थी, लेकिन जब मैं ग्राउंड पर गई, मुझे हाथ खड़े होकर दिल्ली की मेरी बहनों ने बताया, तो उनको हर तरह से ठगा गया। राशन कार्ड, आयुष्मान, हॉस्पिटल की हालत, और उससे भी बड़ी बात मैं कह रही हूं, रवि जी ठगा गया।